नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो मैं कोशिश करूँगा मॉडल वर्ब में मैंने ना इसमें सिर्फ कैन और मे और कुड और माइट ही मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। और आई होप आप इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। मैं वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो अदर गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं और चेंज ओवर चाहते हैं। जैसे कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है और चेंज ओवर चाहता है, जिनके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी टॉपिक को कवर करूँ। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मैं वीडियो में कवर करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ वो उस इम्प्रूव्ड वीडियो आपको मिल सके। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो इम्प्रूवमेंट मैं इसमें कर सकूँ। ये मॉडल वर्ब जो है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, बट सब्जेक्ट से रिलेटेड या जिसमें जहाँ जनरल इंग्लिश जहाँ रहता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पटवारी का हो गया, जेवीटी, टेट, सी टेट, अदर बैंकिंग के, तो ये टॉपिक जो है हर कहीं मतलब पूछा ही जाता है। तो इसको आप स्किप ना करें। तो लेट अस बिगिन मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की मैं पहले तो डेफिनेशन बता देता हूँ। मॉडल वर्ब जो है ऐसे शब्द होते हैं जो कि एबिलिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, एडवाइस को शो करते हैं, ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन मतलब जहाँ हमें कुछ करना ही है, मस्ट बी जैसे, और नेसेसिटी। तो इस तरह की जो जहाँ सेंटेंस में इस तरह की भावनाएं जहाँ भी आती हैं, इस तरह की जो सेंटेंस में एक सेंस रहती है, वहाँ पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है। तो इसमें जैसे कहीं एबिलिटी की बात आए तो वहाँ पे कैन का यूज़ किया जाता है। पॉसिबिलिटी की बात आए तो मे का यूज़ किया जाता है। और एडवाइस की बात आए तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन मतलब कोई चीज़ करनी ही है तो मस्ट, हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग हम ये करते हैं। और जिसका मतलब हैज़ टू हैव टू होता है। नेसेसिटी जैसे नीड कोई, तो वहाँ पे नीड, नेसेसिटी हो वहाँ पे नीड का इस्तेमाल हम जैसे करते हैं। नेक्स्ट आगे जो एग्जांपल बताऊंगा इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कैन। तो कैन, कैन इसमें जो कैन है, कैन यूज टू शो कैपेसिटी एंड एबिलिटी। जहाँ भी किसी के जो है कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी मतलब कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, या एबिलिटी वो एबल है, वो कर सकता है, योग्यता है, वहाँ पे जो है कैन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर जो है वो एबिलिटी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेकंड, आई कैन हेल्प यू टू अचीव गुड मार्क्स। जैसे वो बोल रहा है कि भाई आई इट कैन हेल्प यू टू अचीव गुड गुड मार्क्स। तो यह आपके जो है हाँ सहायता कर सकता है। कैन यू रीड दिस, कैन यू रीड दिस, कैन यू रीड दिस, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? आपके अंदर क्या एबिलिटी है, कैपेसिटी है? तो कैन का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आपने एक बार जो है इसको वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, क्योंकि रिपीटिशन से ही जो है परफेक्शन आती है। नेक्स्ट, कैन। कैन यूज टू गिव परमिशन और टेक परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। तो मतलब ये परमिशन मांग रहा है कोई, क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इसमें एक परमिशन की भावना है, जैसे कि अनुमति की भावना आ रही है, तो कैन का इस्तेमाल होगा। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? यू कैन कम इन, ये जैसे इस सेंटेंस में परमिशन दी है, हाँ आप अंदर सकते हैं, यू कैन कम इन, यू कैन कम इन, तो यहाँ पे परमिशन दी गई है। और यहाँ पे परमिशन दो, 1 और 2 में परमिशन मांगी गई है, तो यहाँ भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, मे। मे जो है ये एक फॉर्मल है। मे कैन का मतलब है सकता है,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे परमिशन। तो मे का भी यही सेंस होता है, पर इसकी जो एक सेंस होती है वो फॉर्मल होती है। इसकी सेंस जो है फॉर्मल होती है। जैसे फॉर्मल मतलब जैसे किसी एक एक जैसे फॉर्मल तरीके से एक फॉर्मल जो एक तरीका होता है, वहाँ पे मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसको भी सेम तरीके से ही कैन की तरह यूज़ किया जाता है परमिशन और विशेज़ के लिए। बट जैसे कोई बच्चा बाहर है और अंदर आना चाहता है, वो फॉर्मली बात करेगा, जैसे किसी से, या मैं कहीं दफ्तर में चला गया, ऑफिस में चला गया, या अंदर मतलब जाना है, तो एक फॉर्मल तरीके से मैं बात करूँगा। ऐसे नहीं मैं कि घर में बैठा हूँ और तब मैं बोल रहा हूँ कि भी हाँ कैन आई कम इन, ऐसा नहीं है। तो इसमें रिस्पेक्ट की भी भावना थोड़ी झलकती है, और फॉर्मेलिटी भी थोड़ी मे में झलकती है। तो प्रश्न फर्स्ट एग्जांपल, मे आई कम इन, ये देखो, मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, मे यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ये जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस है, यहाँ विशेज है, विशेज यूज हुआ, जैसे मे यू लिव लॉन्ग और मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे विश विश मतलब विश किया कि आप बड़ी बड़ी लंबी उम्र जिए, और मे गॉड ब्लेस यू, और भगवान का आपके आशीर्वाद बना रहे, ये विश विश यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे मे का यूज़ हमने किया है। और जो फर्स्ट टू सेंटेंस है यहाँ पे, मे आई कम इन, तो यहाँ पे अनुमति मांग रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, यू मे गो नाउ, और यहाँ भी बोला गया है कि यस यू, आप जा सकते हैं। तो यहाँ परमिशन जो है दी है, बट एक फॉर्मल तरीके से दी हुई है, इसलिए यहाँ पे मे का इस्तेमाल जो है किया है। नेक्स्ट, कुड। कैन का मैंने बोला था, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। कैन का अपोजिट जो होता है कुड होता है, और मे का अपोजिट जो होता है माइट होता है। तो अब कैन का अपोजिट है कुड, तो किड कहाँ लगाना है, जहाँ पास्ट टेंस ऑफ कैन हो। कैन का जहाँ भी पास्ट टेंस यूज़ किया हो, वहाँ कुड का यूज़ किया जाता है। जैसे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है। कैन टू डिनोट पॉसिबिलिटी, कैन जो है, सॉरी, कुड 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 जो है, कैन और कुड जो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। दे कुड बी एट होम, दे कुड बी एट होम, कि वो हो सकता है कि वो घर पे हो। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कुड का सिंपल सा आपने याद रखना, पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन, और साथ में ये पॉसिबिलिटी भी शो करता है। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो किसी से, तो भी जो है कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, पास्ट में ही, प्रेजेंट में भी अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम कुड का इस्तेमाल जो है करते हैं। जैसे कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो, कि यहाँ कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट है, जैसे बिल्कुल हल्के तरीके से किसी बोले कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस, तो यहाँ पे जो है ऐसी जगह कुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, माइट। माइट जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है। जैसे पॉसिबिलिटी, आई माइट आई माइट गो विद यू, मैं आप आई माइट गो विद यू, आई माइट गो विद यू, जैसे पॉसिबिलिटी बता रहा है कि संभवतः मैं आपके साथ चलूँ। सजेशन देना है जैसे किसी को, यू माइट विजिट द गार्डन, आप जो है बगीचे को जो है विजिट कर सकते हैं। माइट आई बोरो योर पेन, रिक्वेस्ट है, जैसे यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, जैसे माइट आई बोरो योर पेन, की क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पे जो है माइट का यूज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ जो है निचोड़ दिया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। यहाँ जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉसिबिलिटी, अगर कहीं कहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है 90% है, तो वहाँ पे कुड और कैन का यूज़ करना है। और 50 to 60% हो तो वहाँ मे का यूज़ करना है। और वेरी लो हो, बड़ी कम हो, बहुत ही कम हो, तो वहाँ माइट का यूज़ करना है। तो ये सिर्फ ये आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। इसमें मैंने कैन, कुड में माइट जो है कवर कर लिया हुआ है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। इसी तरह आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।